So, in biological systems, we divide the metals into two: bulk metals and trace metals. Okay, trace metals. That means ये हमारी बॉडी को बल्क में जरूरत पड़ते हैं, लार्ज क्वांटिटी में. ओके, सो इसमें एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो, जैसे सोडियम इज वेरी नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ. सोडियम, पोटेशियम इसमें आ सकता है. कैल्शियम की बात करेंगे, ठीक है ना, एंड मैग्नीशियम. दीज आर बल्क मेटल्स जो ह्यूमन बॉडी में जरूरत पड़ती है. तो ट्रेस एलिमेंट्स में यू कैन टेक सपोज आयरन, हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है ना, या ब्लड के लिए जरूरत पड़ता है. ओके, वी विल सी दिस. और कॉपर क्यों जरूरी है, वी विल आल्सो सी दिस. कोबाल्ट, जिंक फॉर वेरियस एंजाइम्स, क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, nickel, etc. So you have to remember these two types that we require these in bulk and in trace amounts. Okay. अब हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत सारे इन मेटल आयन्स की जरूरत पड़ती है. जैसे अब हमें हमारे जो सिलेबस में है, we have this myoglobin and hemoglobin. First, I will try to give you some of the basic points regarding this hemoglobin and myoglobin. Okay, so we will take these together. Hemoglobin and myoglobin. इसको थोड़ा सा इनकी केमिस्ट्री देखते हैं या स्ट्रक्चर्स, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल गो टू दिस स्ट्रक्चर, जो दोनों में मेन स्ट्रक्चर है, जिस जो बैकबोन है इनकी, दैट इज बेसिकली ए टेट्रापायरॉल सिस्टम. व्हाट इज ए पायरॉल रिंग? आप जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग है और उसमें एक कार्बन, बट साइक्लिक, उसमें एक कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस किया गया है, ठीक है. सो वी विल ट्राई टू ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर एंड टेट्रापायरोल हमें असल में बनाना है. एंड सपोज इसी तरीके से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें जरूरत पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड दिस इज हियर, देयर आर बेसिकली CH2 then COO negative. Okay, and can take this as like this one. Similarly यहाँ पे भी हम पायरोल एक बनाएंगे, एक और पायरोल, ठीक है ना. ओके, दिस इज पायरोल. 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, कीप 1 कार्बन, उसको रिप्लेस करके नाइट्रोजन लिख दीजिए आप, ठीक है. ये डबल बॉन्ड हम एडजस्ट करेंगे एंड दिस इज CO नेगेटिव. एंड जो दो पायरोल रिंग्स है ना, ये आपस में एक मिथाइलिन ब्रिज से कनेक्टेड है. मिथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड, ओके, इससे कनेक्टेड है. सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक पायरोल सिस्टम बनाएंगे. बट यहाँ पे अभी सपोज R2, ये ग्रुप में दिखाता हूँ, ये क्यों हम रिप्लेस करते हैं, किन किन ग्रुप से करेंगे. ओके, एंड दीज टू पायरोल्स आल्सो बाय कनेक्टेड बाय मिथाइलिन. ओके, सिमिलरली दिस वन, यहाँ पे भी एक पायरोल है हमारे पास. दिस इज CH3 here, double bond, and these two are also connected by this methylene bridge. कर दीजिए. Okay, and these two also, and here it is R1, it is R2. और यहाँ पे हाइड्रोजन एक होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर. ये दिस इज दीज टू हाइड्रोजन्स, ये एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये रिलीज कर सकता है. दीज टू आर एसिडिक हाइड्रोजन्स.
एसिडिक हाइड्रोजन्स, सिंपली दे विल फॉर्म द प्रोटॉन्स, है ना ऐसे। अब इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। रिमेंबर दिस, पोरफायरिन रिंग। ये क्या बेसिकली होती है, मैंने आपको अभी बताया, ये होता है टेट्रा पायरॉल सिस्टम। रिमेंबर दिस, टेट्रा, दैट मीन्स यहाँ पे हमने 4 पायरॉल रिंग्स को आपस में कनेक्ट किया है ना, दैट इज वाई टेट्रा, टेट्रा पायरॉल सिस्टम। जो टेट्रा पायरॉल सिस्टम है वो किससे कनेक्टेड है, बाय दिस मिथिलीन ब्रिज। ओके, कनेक्टेड बाय मिथिलीन या कनेक्टेड विथ मिथिलीन। दिस इज पोरफायरिन, ये दोनों में प्रेजेंट है, वेदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस R1 एंड R2, ठीक है ना। अगर आप इस सपोज हीम ए की बात कर रहे हो, हीम ए, ठीक है ना, तो पहले अगर मैं बताऊंगा हीम होता क्या है। हीम इज बेसिकली, अगर ये पोरफायरिन रिंग है ना, अब इसके सेंटर में हमारे पास सिंपली आयरन आ जाए, ठीक है ना, देन वी हैव टू टेक दीज हाइड्रोजन्स आउट, ठीक है। तो इनको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, पहले आप वो बनाएंगे, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो सेंटर में आएगा दैट विल बी सपोज आयरन, Fe2+2 दोनों में। अब हीम की डेफिनेशन देखिए आप क्या होता है। हीम इज बेसिकली, मैंने पहले बताया आपको, पोरफायरिन रिंग खाली विदाउट दिस मेटल आयन। पोरफायरिन रिंग, ये आप याद रखिएगा, पोरफायरिन रिंग प्लस दिस Fe2+2 आयरन, बट इन द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe2+2 है ना, आयरन 2 बनाता है, Fe2+2 भी, Fe3+2 भी, है ना। अगर आप Fe2+2, इसको बोलते हैं फेरस, है ना, इसको बोलते हैं फेरस, एंड अगर Fe3+2 आप लिखोगे दैट विल बी कॉल्ड एज फेरिक, है ना। तो यहाँ पे फेरस आयन है हमारे पास। तो सिंपली आपने क्या याद रखना है, व्हाट इज हीम नाउ, व्हाट इज ए हीम ग्रुप, इट कंटेन्स अ पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, तो हमने अब ये सीख लिया व्हाट इज दिस पोरफायरिन रिंग क्या होती है और हीम क्या होता है। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, वेदर हीमोग्लोबिन एंड और मायोग्लोबिन, ठीक है। अब हीम ए की बात करते हैं। हीम ए में जो ये हमने लिखा ना यहाँ पे R1, जिस R1 को रिप्लेस किया गया है CH डबल बॉन्ड CH2 से, एंड दैट मीन्स इट कंटेन्स दिस ग्रुप एट दिस पोजिशन। हीम ए की अगर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास इस हीम ग्रुप के 3 टाइप्स मेन है, हीम ए, बी एंड सी। अगर यहाँ पे R2 की बात करेंगे, जो ये वाला ग्रुप है, ये इक्वल टू होता है, दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग कार्बन टेल C18H30OH, है ना। तो R2 इससे रिप्लेस, दैट इज, दिस इज हीम ए। सिमिलरली अगर आप देखोगे हीम बी, हीम बी में R1, ये दोनों सेम होते हैं, इज इक्वल टू R2, दैट मीन्स यहाँ पे भी वही सेम ग्रुप होगा, यहाँ पे भी इस पोजीशन पे भी सेम ग्रुप होगा। वो क्या होता है, दैट इज सिंपली दिस CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। दिस ग्रुप इज प्रेजेंट एट व्हाट, एट दीज R1 एंड R2 पोजिशंस इन केस ऑफ हीम बी, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास हीम सी है, अगर आप याद रखना चाहते हो, आई विल राइट हियर हीम सी। हीम सी में क्या होता है, दिस R1 ये इक्वल टू होता है R2, बट दिस इज बेसिकली इक्वल टू दिस ग्रुप CH2 CH S एंड प्रोटीन, प्रोटीन तो होगा ही सब, है ना। ओके, दैट मीन्स in place of R1 and R2 this group will be present in case of heme C. ओके, तो आपने देखा
that what is a porphyrin ring? It is a tetropyrrole system connected with simply these methylene bridges. ये इसको simply इसको बोलते हैं methylene bridge, है ना? ये यहाँ पे भी सेम वही है methylene bridge, तो यहाँ पे भी exactly same है, that means 4 methylene bridges. Okay, so उसको porphyrin ring कहते हैं. अब अगर आयरन आ गया इसके बीच में और इसने बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है ना, विद दीज, इसको अब हम बोलेंगे लिगेंड, टोटल को बोलेंगे, जिस पोरफायरिन रिंग को लिगेंड बोल सकते हो आप, पोरफायरिन लिगेंड भी बोल सकते हो. अब ये आयरन के साथ बॉन्ड हो गया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज हीम. देन मैंने आपको बताया दिस हीम हैज मेनी टाइप्स. सपोज हीम ए, बी, सी. ओके, हीम ए में क्या होता है? R1 is equal to CH double bond CH2, R is equal to C18 H30OH, and if we talk about heme B, उसमें R1 is equal to R2. That means these positions are occupied by this group. Okay, and similarly in case of heme C, R1 and R2 will be replaced with CH2 CHS, and it is connected with a protein. Okay, now अब हम मेन बात करते हैं. ये तो हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लिया, अब इनको कंपेयर करते हैं. अगर आप लेते हो हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन सबको पता है व्हाट इज दिस. ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, है ना. ऑक्सीजन ब्लड में होता है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है. तो इस हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप्स होते हैं ये हमने अभी देख लिया. हीम ग्रुप क्या होता है? दिस इज नो हीम ग्रुप, है ना. अब ये आप याद रखिएगा कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं. हाउ मेनी? 4. ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको दूसरे आगे एग्जाम्स में कभी जब आप एंट्रेंस वगैरह दोगे, फॉर गेट वगैरह के लिए जाओगे, तो उसमें ये पूछा जा सकता है. ओके, हीम, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एंड इट हैज 4 हीम ग्रुप्स. नाउ यहीं पे हम डिफरेंशिएट करेंगे मायोग्लोबिन का भी. मायोग्लोबिन ये होता है, ये करता है ऑक्सीजन को स्टोरेज. ओके, ऑक्सीजन स्टोरेज तो मसल्स में होता है ना. एंड इट कंटेन्स 1 हीम ग्रुप. ये आप याद रखें, 1 हीम ग्रुप. ओके, अब अगर हम बात करते हैं इस वाले 4 हीम ग्रुप्स, है ना. सपोज अब मैं ये सारा पोरफायरिन रिंग नहीं बनाऊंगा. आई विल ड्रॉ ओनली दिस. सपोज दिस इज Fe. ओके, 2 पॉजिटिव जो भी है, एंड इट इज कनेक्टेड विथ टेट्रापायरॉल. आई विल ड्रॉ ओनली नाइट्रोजन एटम्स. ओके, रेस्ट यू नो कि इट इज कनेक्टेड विथ 4 पायरॉल सिस्टम्स. दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अ प्रोटीन. ठीक है ना, ये सपोज दिस इज प्रोटीन, ऐसा कुछ मान लीजिए आप, है ना. सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं इसमें 4 हीम ग्रुप्स हैं, तो वी हैव टू ड्रॉ 4 these heme groups. Fe2 positive, okay, and nitrogen, this is tetrapyrrole system, and similarly 2 more. So I am drawing this in an easy way so that you can understand. ठीक है ना. This is suppose protein. This is one more protein, and this is. That means अब ये क्या है? ये जो मैंने ड्रा किया है, these are simply protein chains, है ना. These are protein chains. Protein chain. Okay. अब आप देख लीजिए, जो हमारे पास हीम ग्रुप होता है, या हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, इसमें 4 हीम ग्रुप्स होते हैं. ये बने हुए होते हैं 2 टाइप्स ऑफ चेन्स. एक को बोलते हैं बीटा चेन एंड दूसरे को अल्फा चेन. सपोज दीज आर अल्फा चेन्स एंड दीज आर बीटा चेन्स. एंड ये किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड्स.
है ना, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ दीज अमीनो एसिड्स। इसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं बीटा चेन में, रिमेंबर दिस, एंड इसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स in these chains. Okay, so this is how ये हीमोग्लोबिन कैसे बना होता है ना, 4 heme groups and these proteins alpha beta chains, and each chain contains different types of amino acids and number is 146 per beta chain and 141 per alpha chain। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर अब हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में सेम है, बट डिफरेंस है हीम ग्रुप्स की, इसमें 4 प्रेजेंट है, इसमें 1 प्रेजेंट है। ओके, नाउ ये याद रखिएगा, अगर आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, इसमें आयरन 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, बट ये हाइसुपिन होता है। हाइसुपिन का मतलब होता है, अगर सपोज अगर आप डी ऑर्बिटल लेते हो ना, डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5 है ना, अगर सब में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी हाइसुपिन। अगर सपोज यहाँ पे किसी तरीके से हमने कुछ करा दिया कि पेयरिंग हो गई, पेयरिंग मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन सपोज इसमें आ गए, ठीक है ना, तो किसी बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल एजेंसी या बाय फोरस या बाय यूजिंग जो भी है, सो दिस विल बी लो सुपिन, सिंपली दिस विल बी हाई सुपिन। अब हीमोग्लोबिन में 2 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, है ना, डीऑक्सीजनेटेड की बात कर रहा हूं मैं पहले, डीऑक्सीजनेटेड, अभी ऑक्सीजन लगा नहीं है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है ना, एंड वन मोर विल बी द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ठीक है, 2 आप बनाइए ऐसे ही, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव किस में होता है, हाइसुपिन में, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव होता है लो सुपिन में, रिमेंबर दिस, दिस इज हाइसुपिन, इसका मतलब होता है हाइसुपिन, इसका होता है लो सुपिन, ठीक है। ओके, अब व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस हाइसुपिन Fe2 पॉजिटिव, इसका साइज होता है बड़ा, ओके, इट हैज अ लार्ज साइज, दिस इज लार्ज साइज एंड this has a small size, अभी हम देखेंगे। एंड अब ये कहाँ पे जरूरत पड़ता है, देखिए अब मैं खाली जो टेट्रापायरॉल सिस्टम है उसके 4 नाइट्रोजन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एंड जो आयरन होता है इन केस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जैसे पिरामिड आपने देखा है ना, पिरामिड आप मान लीजिए एग्जैक्टली वही है, वैसे ही आयरन इज above the plane of these 4 नाइट्रोजन, इन जो नाइट्रोजन है इनके प्लेन से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना, कितना है वो भी कैलकुलेट किया हुआ है, वो यहाँ से जो सेंटर से आप मेजर करोगे ये आयरन ऊपर है 40 पिकोमीटर, अगर याद रहता है तो ठीक है, और यू कैन से 0.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसकी शेप क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, दैट इज व्हाई अगर ये आयरन का साइज बड़ा है तो ये इस कैविटी में नहीं जाता, ठीक है ना, जो यहाँ पे कैविटी बनी है इन बिटवीन दीज 4 पायरॉल रिंग्स, है ना, या इस 4 पायरिन में नहीं जाता। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में इसका साइज स्मॉल हो जाता है एंड अल्टीमेटली जो आयरन है वो एक इसी प्लेन में चला जाता है, दैट मीन्स आयरन जो आता है वो अब यहाँ पे आ जाता है, आयरन लो सुपिन, दिस इज नाउ इन द सेम प्लेन, है ना, ये इनसे अटैच्ड है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा, ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, है ना, जो इनके बीच में एंगल भी अगर आप याद रखोगे 130 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, रिंग फ्लैटन होती है, ठीक है, रिंग विल फ्लैटन, कब होती है फ्लैटन,
जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। इस स्टेट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्टेट द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, इसको बोलते हैं टेनस स्टेट या टी स्टेट आप बोलिए, ठीक है ना, टी स्टेट। इसको बोलते हैं हम आर स्टेट या रिलैक्स्ड स्टेट। ओके, सो टी स्टेट deoxygenated form, R state oxygenated form, ठीक है ना। Okay, now I will give you the main difference between this hemoglobin and myoglobin. hemoglobin and myoglobin का थोड़ा सा देखते हैं हम, हमने क्या सीखा अभी। myoglobin and और कुछ फैक्टर्स वो भी सम अप करते हैं। अभी आपने देखा इसमें 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, 4 हीम ग्रुप्स। ओके, दिस इज द वन पॉइंट। इसमें 1 हीम ग्रुप, 1 हीम ग्रुप। व्हाट इज अ हीम ग्रुप? एनीवन? यस, एनीवन देयर? हीम ग्रुप होता क्या है? ओके, ये फॉलो करता है कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। दैट मीन्स जैसे ही एक ऑक्सीजन एक आयरन के साथ अटैच होता है, वो फैसिलिटेट करता है दूसरे ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी अटैच होना, ठीक है ना। दैट इज कोऑपरेटिविटी। यहाँ पे नहीं देखा जाता है, नो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। ओके, तो वी कैन देन प्लॉट ए सिंपल, अगर हम जैसे सपोज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लेंगे mmHg में, इस साइड में। इफ वी टॉक अबाउट दिस हीमोग्लोबिन, ये शो करता है सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व, सिग्मोइडल। दिस इज हीमोग्लोबिन के लिए एप्लीकेबल, हीमोग्लोबिन sigmoidal curve. And for myoglobin, that shows this type of curve, ठीक है। this is myoglobin, non sigmoidal है ना, non sigmoidal curve। so ये सिंपली है सैचुरेशन ऑफ, मतलब ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन में होती है एंड मायोग्लोबिन में, ठीक है ना। जैसे ही एक ऑक्सीजन अटैच हुआ, इट फैसिलिटेट्स अदर ऑक्सीजन्स टू बाइंड वेरी स्ट्रांगली, है ना। तो दैट इज इट इज दिस हीमोग्लोबिन। ये क्या शो करता है? कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। ये नो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मायोग्लोबिन। एंड यहाँ पे जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, वो पीएच डिपेंडेंट होती है। रिमेंबर दिस, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, that depends upon pH, है ना। that means ये बोहर इफेक्ट दिखाता है, इसको बोलते हैं हम बोहर इफेक्ट, है ना। एंड यहाँ पे नो pH डिपेंडेंट, सो नो बोहर इफेक्ट इन केस ऑफ मायोग्लोबिन, है ना। so remember these few pointers regarding these two। अब हमने बताया जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 स्टेटस होते हैं, टी स्टेट एंड आर स्टेट। टेनस स्टेट, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में या रिलैक्स्ड स्टेट में चेंज करने में हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं? 60 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स, 60 water molecules। okay, so
ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में 2 टाइप्स ऑफ चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा चेन। अगर हम एक हीमोग्लोबिन, सपोज दिस इज हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, एक चेन की, सपोज दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 एंड पोजीशन नंबर 6, ठीक है ना। अगर ये बीटा चेन की हीमोग्लोबिन में अगर बीटा चेन की जो 6th पोजीशन है, इसको रिप्लेस किया गया, जो अमीनो एसिड यहाँ पे था उसको रिप्लेस किया ग्लूटामिक एसिड से। रिमेंबर दिस, कौन से अमीनो एसिड से रिप्लेस किया गया है? ग्लूटामिक एसिड, 6th पोजीशन, दिस इज द 6th पोजीशन। ये यहाँ पे ऑलरेडी सपोज ग्लूटामिक एसिड है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, सॉरी इसको अब रिप्लेस करना है, रिप्लेस इट विद वैलिन, रिप्लेस इट विथ वैलिन, वैलिन से रिप्लेस करेंगे। तो जो आरबीसीज हैं दे टेक सिकल शेप, है ना, आरबीसीज, सिकल सेल, या वेरी नाइस, आरबीसीज साइज टेक्स सिकल शेप, ओके, सिकल शेप। ये किस में होता है? ये अगर हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन जहां पे ग्लूटामिक एसिड है उसको रिप्लेस करेंगे वैलिन से, देन दैट, इस वाले केस को देन हीमोग्लोबिन नहीं रहता, इसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं, वही होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस, ओके। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दीज टू, okay, rest you know how oxygen transport and all. Now I will take one more, that is nitrogen, nitrogen fixation, okay, नाइट्रोजनेज एंजाइम की बात करेंगे पहले, नाइट्रोजनेज एंजाइम एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। I will try to summarize this very shortly. So what is nitrogen fixation? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो N2 होता है ना, जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना, गैस होता है। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट मीन्स ये इसको चेंज करना है किसी तरीके से अमोनिया में, ठीक है ना, सिंपल। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ये 2 तरीके से हो सकती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। One is simply called as, that is called as in vivo nitrogen fixation. In vivo that means inside. वो तो simply जो natural होता है, natural process, है ना, जैसे इन प्लांट्स में होता है, इन प्लांट्स इनसाइड, है ना। इन वो इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड, अगर हम लैब वगैरह में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल कंडीशंस में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे वेल नोन है हाबर्स प्रोसेस, है ना, हाबर्स प्रोसेस, यू हैव नाइट्रोजन प्लस 3 times हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स अमोनिया। दिस इज सिंपली, अगर हम हाबर्स प्रोसेस, दैट इज आउटसाइड, हाबर प्रोसेस से बना सकते हैं। तो हमें इसकी बात करनी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो, तो इसमें इंपॉर्टेंट एक एंजाइम जो प्ले रोल करता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम, है ना, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजनेज एंजाइम यही हेल्प करता है बेसिकली एटमॉस्फेरिक, सपोज अगर मैं लिखूंगा दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक, ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये किस में चेंज होता है? अमोनिया में, किसकी वजह से? ड्यू टू दिस एंजाइम, है ना, अगर हम यहाँ इस पे एंजाइम लगाए नाइट्रोजन तो इट विल चेंज इनटू अमोनिया। अब ये किन के लिए अवेलेबल होता है?
फिर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा, है ना, अवेलेबल एज फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। फर्टिलाइजर, जैसे हम फर्टिलाइजर भी डालते हैं, अल्टीमेटली दैट हैज टू चेंज इट टू अमोनिया, फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, ठीक है ना। या यहाँ पे सिंपली क्या हो सकता है, अमोनिया डायरेक्टली किसमें, इन विवो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी, इन विवो नाइट्रोजन फिक्सेशन, and this will be available for plants. Okay. अब इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। फर्स्ट इज कॉल्ड वेनेडियम नाइट्रोजनेज, ठीक है ना, and the second is called as iron nitrogenase, ये मैं खाली एंजाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, and other is called molybdenum nitrogenase। ओके, सो जो ज्यादातर मोस्टली प्रेजेंट होता है प्लांट्स में वो ये वाला होता है, मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट्स, दिस वन। अब इन तीनों में क्या स्पेशल है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट, इसमें आयरन लगा होता है प्रोटीन के साथ, है ना, प्रोटीन के साथ, इस वाले आयरन विथ प्रोटीन इन केस ऑफ दिस नाइट्रोजनेज एंजाइम, इसको बोलते हैं पी क्लस्टर, रिमेंबर दिस, पी क्लस्टर। प्लस कोई मेटल आयन होता है आयरन के साथ, इस एम को बोलते, इसको या इसको सिंपली एम एफ ई कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये एम क्या हो सकता है, ये मेटल आयन, दिस कैन बी आयरन, या हो सकता है वेनेडियम, या हो सकता है मोलिब्डेनम। सो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे इसके नेम है, वेनेडियम नाइट्रोजनेज एंजाइम, आयरन नाइट्रोजनेज एंजाइम, मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो मोस्टली कौन सा प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, दैट इज मोलिब्डेनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजनेज एंजाइम दो का बना होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम किससे बना होता है, आयरन प्रोटीन, या इसका क्या नाम है, पी क्लस्टर, इसको हम बोलते हैं पी क्लस्टर, प्लस दिस एम एफ ई कोफैक्टर, एम मेटल आयरन कोफैक्टर, ठीक है ना, इसको कोफैक्टर ही सिंपली आप बोल सकते, ठीक है ना। सो दिस इज नाइट्रोजनेज। अब ये नाइट्रोजनेज किन में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी, है ना, एंड बैक्टीरिया में भी होता है, बैक्टीरिया जैसे एग्जांपल अगर आप लोगे, क्लोस्ट्रिडियम पैस्चुरिनियम, ठीक है ना, क्लोस्ट्रिडियम पैस्चुरिनम, ओके, NUM, ओके। या आपने पढ़ा होगा राइजोबियम तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है ना। राइजोबियम कहाँ पे रहता है, रूट नोड्यूल्स में, है ना। राइजोबियम इसका पूरा नाम है लेग्यूमिनोसेरम, ओके। ये इसमें भी ये नाइट्रोजन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट है, सपोज ये हमारे पास प्लांट है, इसमें रूट नोड्यूल्स, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, जो इसके रूट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसी जगह पे, है ना, दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्मड।
इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में यही रहता है. सपोज दिस राइजोबियम, दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड लेग्यूमिनस सीरम. ओके, दैट मीन्स लेग्यूमिनेसी से. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, ये रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना, रूट nodules of leguminous plants. And एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे अमोनिया आ गया है, जो भी है. एंड अल्टीमेटली दिस एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा, नाइट्रोजनेट, एंड इट विल चेंज इनटू इट अमोनिया एंड दिस प्लांट कैन टेक दैट, या अदर में चेंज कर सकता है ना. So this is how nitrogen fixation is basically done. Okay, so these were the few points, very important points which I have given you here. Okay, one more point you have to remember. अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर कॉपर की कंसंट्रेशन एक्सेस में हो जाती है, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ कॉपर इन ब्लड, इसका सिंपली नाम होता है विल्सन डिजीज है, ये आप याद रखिएगा, विल्सन डिजीज. ओके, सो दिस इज बेसिकली ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी होता है जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, सो दिस वाज द वन पॉइंट. बेसिकली क्या होता है असल में हमारे बॉडी में, अगर होगा एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सेरुलोप्लाज्मिन. ये होता है कॉपर स्टोरेज प्रोटीन, है ना. कितने कॉपर मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, 6 और 7.